गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्रॉप फिजियोलॉजी क्लास में अपना टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इससे पहले अपन ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, हमने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़े, उसके बाद में हमने तो वो सारे जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी वो सारी जो हैं इन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हैं। नाम से ग्रोथ मतलब वृद्धि या विकास। प्लांट का जो डेवलपमेंट है पूरा जो है किसी भी प्लांट का सीड जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है। हम सीड जर्मिनेट होते हैं, सीड जर्मिनेट के बाद में फिर प्लांट पूरा ग्रो करता है, उसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्रूट बनते हैं और धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो एजिंग स्टेज में जाने लग जाता है, ओल्ड होने लग जाता है और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि उसमें वो प्लांट पूरी तरह से डेड हो जाता है और सीड बन जाते हैं। ये सारी प्रोसेस जो है प्लांट्स की वो कहलाती है प्लांट की पूरा विकास या प्लांट का डेवलपमेंट। तो ये जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। प्लांट के पूरे डेवलपमेंट में किस तरह से प्लांट ग्रो करता है, वृद्धि करता है, वो उसके फलस्वरूप ही प्लांट का विकास होता है। तो ये दोनों वर्ड जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी भी प्लांट के विकास की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, सीड से होती है। जब हम किसी भी सीड्स को सॉइल में डालते हैं या किसी भी और पर्पज से सीड को जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के बाद में आपने देखा होगा छोटे छोटे कोटलीडर्स दो आते हैं, यानी कि सीड जो है उसका जितना भी उसका जो स्टोर फूड था, स्टोर मटेरियल था, वो कोटलीडन के फॉर्म में बाहर आते हैं और सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। धीरे धीरे जो है इस स्टार्टिंग हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे जो है सीड प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ अलग अलग तरह से करता है। सबसे पहले जो है प्लांट में सेल डिवीजन होते हैं, सेल इलोंगेशन होता है, उसमें इंटरकैलरी ग्रोथ होती है, एपिकल ग्रोथ होती है और फिर सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। इन सारी प्रोसेस से गुजर के फिर सेल ये प्लांट्स का जो है लेंथ बढ़ती है, उसमें लीफ बढ़ते हैं, ब्रांचेस बढ़ती है, यानी कि उसकी पूरी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद में अपन आते हैं, फिर उसके बाद में उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, यानी जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि फ्लावर इसे जो पार्ट है वो क्या है, रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है प्लांट्स में। फ्लावर बनते हैं उस प्लांट में, फ्लावर के बाद फ्रूट बनते हैं और फ्रूट बनने के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे प्लांट्स जो हैं वो जीर्णता की तरफ, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में सेंस कहते हैं, ये उसकी तरफ जाने लग जाता है। जैसे कि आप जो है सब्जियां उगाते हैं या वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर में हम उगाते हैं या अपन गार्डन्स में प्लांट्स उगाते हैं जो कि मोस्टली जो है एक वर्षीय पादप होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर समय पे जो है फ्रूट आने के बाद में वो प्लांट जो है धीरे धीरे डिके होने लग जाता है और उसमें सीड बन जाते हैं और पूरा एक साल कंप्लीट होने के बाद में वो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन सीड से वापस जो है प्लांट का वापस डेवलपमेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। पेरिनिल प्लांट्स में ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई है 1-2 साल या काफ़ी सालों तक चलती है। तो इसको पूरा ये जो मैंने साइकिल बताई है ये है प्लांट का डेवलपमेंट। प्लांट के डेवलपमेंट के बाद में हम आते हैं अब ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि इतना यहाँ तक का जो मैकेनिज्म है यहाँ से ये जो है पूरा ग्रोथ का पार्ट है, यानी कि अगर ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो है प्लांट में होने वाला एक ऐसा इरिवर्सिबल चेंजेज है, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप प्लांट में जो है स्टेबल चेंजेज आते हैं, स्थायी परिवर्तन आते हैं, यानी कि वापस वो परिवर्तन जो भी चेंजेज आते हैं वो रिवर्स नहीं होते। जैसे कि प्लांट ये डेवलप होता जा रहा है वो वापस रिवर्स यानी इरिवर्सिबल चेंजेज आते हैं और वो जो चेंजेज आते हैं जिसके फलस्वरूप प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट का डेवलपमेंट होता चला जाता है और प्लांट जो है पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। तो अब हम ग्रोथ को स्टडी करेंगे। ग्रोथ को स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स के बना दिए हैं ताकि आसानी हो ग्रोथ को पढ़ने के लिए, ग्रोथ को स्टडी करने के लिए। वो पैरामीटर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो ग्रोथ कितने प्रकार की होती है प्लांट्स में? एक तो वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट्स के जितने भी कायिक अंग हैं जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ,
इनका डेवलपमेंट होता है, इनमें ग्रोथ होती है, तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जब प्लांट पूरी तरह से जो है उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाती है और उसमें अच्छी तरह से ब्रांचेज बन जाती हैं और पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बाद में जब फ्लावरिंग स्टेज आती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। यानी कि जब प्लांट में फ्लावर आते हैं, फ्लावर और फ्रूट, तो इस फ्लावरिंग स्टेज को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दो नाम दे सकते हैं, जिसमें प्लांट जो है पहले प्लांट की कायिक वृद्धि होती है और उसके बाद में उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। उसके बाद में ये ग्रोथ जो है प्लांट में कहाँ होती है, तो साइट ऑफ ग्रोथ या हम उसको टाइप्स ऑफ ग्रोथ भी नाम दे सकते हैं। प्लांट में देखिए तीन रीजन्स, तीन प्रकार की जो है वो ग्रोथ होती है। ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले टिप रीजन के ऊपर, एपिकल रीजन के ऊपर, यानी कि प्लांट में जिसमें जो है कोई भी प्लांट जो है उसकी एपिकल ग्रोथ हो रही है, यानी टिप पार्ट पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं या यहाँ पे जो सेल्स जो हैं उनमें जो ग्रोथ हो रही है, इस पार्ट में जो ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं, उस टिश्यू को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू क्या होता है, प्लांट की एपिकल रीजन में या शीर्षस्थ भाग में ग्रोथ होती है और प्लांट जो है वो लंबाई में बढ़ता चला जाता है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे प्लांट्स में ये ब्रांचेस हैं या प्लांट्स में आपको पता होगा कि नोड और इंटरनोड होते हैं, ये क्या है, नोड है और ये इंटरनोड। तो जो इंटरनोड पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है, जो टिश्यू पाया जाता है जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं या लीफ निकलती है, तो यहाँ पे जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि इस वाले पोर्शन पे या इस वाले पार्ट पे इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम के थ्रू क्या होता है कि प्लांट की जो नोड है, ये वाला जो पोर्शन है उसकी ग्रोथ होती है और इंटरकैलरी ब्रांचेस जो है वो भी वहीं से निकलती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो जो है, सॉरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, नो इसको लेटरल मेरिस्टेम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो नोड पार्ट पे होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में जो है प्लांट की जो है डायमीटर में, ये जो डायमीटर है यानी कि प्लांट का जो चौड़ाई है, डायमीटर है, वो जो है बढ़ता है। तो उस पोर्शन को या वहां पे पाए जाने वाले टिश्यूज को बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इस तरह से जो है तीन तरह से या तीन साइड्स के ऊपर प्लांट में ग्रोथ होती है। सबसे पहले टिप पार्ट के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें प्लांट की शीर्षस्थ वृद्धि होती है, एपिकल रीजन में ग्रोथ होती है, प्लांट लंबाई में बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा नोड पार्ट में यहाँ पे जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, जहाँ पे लीफ और ब्रांचेस निकलती हैं और जिससे नोड पार्ट में जो है वो वृद्धि होती है, जैसे कि ग्रासेस में, शुगर केन में आपने इसको नोटिस किया हो। और तीसरा हमने जो मेरिस्टेम पढ़ा वो है लेटरल मेरिस्टेम, जिसमें कि प्लांट का डायामीटर या चौड़ाई बढ़ती है, यानी कि पार्श्वीय वृद्धि होती है। लेटरल का मतलब होता है पार्श्वीय, यानी कि इसके चारों तरफ की अगर थिकनेस, अगर ये चौड़ा होता जा रहा है उसको अपन लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये तो हो गई टाइप्स ऑफ ग्रोथ या साइट ऑफ ग्रोथ। तीसरा पैरामीटर अपना फेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के कितने फेजेस हैं। तो तीन हम इसको पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो फेज है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन फेज, सेल डिवीजन फेज यहाँ पे जो एम्ब्रियो या सीड में जहाँ पे कंटिन्यूसली जो है माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन के थ्रू जो कोशिकाओं में निरंतर डेवलपमेंट हो रहा है या निरंतर ग्रोथ हो रही है किसी भी सीड में, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोसेस मोस्टली जाइगोट में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय सेल डिवीजन जो ग्रोथ होती है उसको सेल डिवीजन फेज कहते हैं। दूसरा है सेल इलोंगेशन। जब
सेल डिवीजन हो जाता है उसके बाद में सेल्स का जो सेल्स जो होती हैं सेल डिवीजन वहाँ पे कम होने लगता है और जो सेल बन गई हैं वो इलोंगेट होने लगती हैं, लंबाई में वृद्धि करने लगती हैं। सेल इलोंगेशन में क्या होता है कि जो सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, उसका जो वैक्यूल है, छोटी छोटी वैक्यूल मिलकर आपस में एक बड़ी वैक्यूल बना लेती है और इसमें जो न्यूक्लियस है और जो उसका साइटोप्लाज्म है वो उसकी परिधि के ऊपर पाया जाता है। कब? सेल इलोंगेशन फेज के अंदर। ठीक है। तीसरा है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन फेज। सेल डिफरेंशिएशन यानी सेल डिवीजन हो गया, सेल बहुत सारी बन गई, फिर सेल इलोंगेट भी हो गई। सेल इलोंगेशन के समय जो है यहाँ पे जो प्लांट है वो ग्रोथ भी करने लग गया है। उसके बाद में सेल जो है वो डिफरेंशिएट होने लग जाती हैं, यानी टिश्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चरली और अपने जो उनके अलग अलग क्रियात्मक रूप से जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और परमानेंट टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन फेज में बनते हैं। जैसे कि जाइलम का निर्माण होने लग जाता है, फ्लोएम डेवलप होने लग जाता है, परमानेंट टिश्यू डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू है। यानी कि अलग अलग तरीके से सेल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली डेवलप होने लग जाती हैं। ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, इनके चारों तरफ थिकनेस बन जाती है और जाइलम और फ्लोएम यानी कि फिक्स हैं। इनके जो ये जो टिश्यू बन गए हैं सेल डिफरेंशिएट होने के पश्चात ये जो टिश्यू बन गए हैं वो स्थायी हो गए हैं और इनका काम भी अलग अलग है। जैसे कि स्क्लेरेनकाइमेटस जो है वो प्लांट को स्टेबिलिटी देता है और जाइलम और फ्लोएम जो है वो वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो है ग्रोथ के 3 फेजेस हैं, सेल डिवीजन फेज, सेल इलोंगेशन फेज और सेल डिफरेंशिएशन फेज। नेक्स्ट है, इसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ की गणितीय रूप से हम ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो जियोमेट्रिक ग्रोथ और दूसरी अरिथमेटिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है मोस्टली एम्ब्रियो में होता है, सीड्स में जब कंटिन्यूअसली जो है सेल डिवीजन होते हैं और सेल एक के बाद एक बनता है तो गुणात्मक रूप से जो है इसमें सेल वृद्धि करती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सेल थी, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 बन गई, 2 से 4, यानी गुणात्मक रूप से है ना वृद्धि कर रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है ना। तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, जो कि मोस्टली कहाँ होती है? एम्ब्रियो या सीड में। दूसरी है अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि अगर एक सेल है उससे अगर 2 सेल बन गई, ठीक है, एक सेल से तो 2 सेल बनेगी समसूत्री विभाजन में, हमको पता है। सेम सेल बनेगी, जैसी ये सेल है वैसी सेम सेल बनेगी। उसके बाद और ये सारी जो ये ग्रोथ हो रही है या सारा जो डिवीजन हो रहा है, मैंने सेल डिवीजन, ये सब कहाँ है? ये वेजिटेटिव ग्रोथ में हो रहा है। सब कुछ कहाँ हो रहा है? वेजिटेटिव ग्रोथ में। जब सेल जो प्लांट है वो ग्रोथ कर रहा है, कायिक रूप से वृद्धि कर रहा है, उस समय जो है ये सारी ग्रोथ के पार्ट जो हो रहे हैं, यानी कि बढ़ रहा है प्लांट। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल बन गई, फिर उसमें से जो एक सेल है वो तो स्टेबल हो जाती है और दूसरी एक सेल बची है उससे 2 सेल बनती है वापस। अब इससे वापस में क्या होगा कि एक सेल वापस स्टेबल हो गई और इस एक सेल से वापस 2 सेल बन गई, यानी कि 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1 ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, इस एक सेल से एक ही सेल बनी, एक तो स्टेबल हो गई, फिर इस एक सेल से सिर्फ एक सेल ही आगे बढ़ी, एक सेल स्टेबल हो गई, फिर इस एक सेल से एक सेल ही आगे ग्रोथ करेगी, एक स्टेबल होती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं अंकगणितीय वृद्धि। ठीक है, और इसको बोलते हैं ज्यामितीय वृद्धि। ठीक है, तो ये तो हो गई काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व, यानी कि जो ग्रोथ है। नेक्स्ट है ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व यानी कि अलग अलग समय के ऊपर, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, या कैसा समय या कैसा उसके फैक्टर्स अवेलेबल हैं, उसके बेस के ऊपर जो ग्रोथ है उसका भी जो कर्व है वो अलग अलग प्रकार से होता है। सबसे पहला इसका कर्व जो है सिग्मोइड कर्व, मैंने यहाँ पे बनाया है इसको एस कर्व या सिग्मोइड कर्व के रूप में जो है किसी भी प्लांट की ग्रोथ होती है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ मान लीजिए ये जहाँ पे स्टार्ट ही होती है ग्रोथ, यानी कि सीड में जर्मिनेटिव होते हैं, स्टार्ट ही होती है, उसको बोलते हैं लैग पीरियड, यानी कि बहुत स्लोली जो है यहाँ पे जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई है। उसके बाद में लोग पीरियड में जो है तेजी से ग्रोथ होती है प्लांट की,
बिल्कुल आप देख रहे हैं इस कर्व में तेजी से ग्रोथ हो रही, प्लांट तेजी से वृद्धि करने लग जाता है सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन के बाद में। फिर एक निश्चित समय के बाद में क्या होता है, सेल की जो ग्रोथ है लगातार बढ़ रही थी वो धीमी पड़ जाती है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइमिनिशिंग ग्रोथ पीरियड, यानी कि धीमी वृद्धि ग्रोथ समय काल इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे स्टॉप होने ही वाली होती है, धीमी पड़ जाती है। और एक समय के निश्चित समय के बाद में देखिए यहाँ पे जो है ये ग्रोथ जो है रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पीरियड, ठीक है। तो ये है जो अपना कर्व बना है वो एस के आकार का बना है, इसलिए इसको एस कर्व या सिग्मोइड कर्व कहते हैं। तो ये हो गए ग्रोथ कर्व। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग, यानी कि ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सारे अफेक्टिंग ग्रोथ हमने पढ़ लिए हैं। जैसे फोटो पीरियडिज्म है, लाइट है, टेम्परेचर है, वर्नेलाइजेशन है, ऑक्सीजन है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, वाटर है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, और भी जो है उनमें प्लांट हार्मोन्स पढ़ लिए हैं जो भी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर हैं वो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। जब इस तरह से ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट में तो पूरे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये अपना आज टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।